दिव्य ज्ञान धारा के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज सारा विश्व मोह की निद्रा में सोया हुआ है। इस पूरे विश्व को जगाने के लिए समय समय पर सद्गुरु परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में आकर के और चेतना पैदा करते हैं, जागृत स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं। आज मोह से ग्रसित यह मनुष्य अनेक प्रकार के कुकृत्यों में संलिप्त है। पूरे विश्व के अंदर भ्रष्टाचार, लूट खसोट और अनेक प्रकार की विकृतियां फैली हुई है। सारे मनुष्य दिवा स्वप्न देखते हैं और दिवा स्वप्न के चलते अनेक प्रकार का कुकृत्य इस समाज के अंदर हो रहा है। समस्त प्राणियों को जगाते हुए कबीरदास जी कहते हैं, कानर सोवत मोहनिशा में, कानर सोवत मोहनिशा में, जागत नाही कूच नियराना, जागत नाही कूच नियराना, कानर सोवत मोहनिशा में, कानर सोवत मोहनिशा में, जागत नाही कूच नियराना, जागत नाही कूच नियराना। पहिले नगारा श्वेत केस भये, पहिले नगारा श्वेत केस भये, और दूजे बैन सुनत नहीं काना, दूजे बैन सुनत नहीं काना। तीजे नयन दृष्टि नहीं सूझे, तीजे नयन दृष्टि नहीं सूझे, अरे चौथा आई गिरा परवाना, चौथा आई गिरा परवाना, कानर सोवत मोहनिशा में, कानर सोवत मोहनिशा में, जागत नाही कूच नियराना, जागत नाही कूच नियराना। कहते हैं क्या है मनुष्यों, तुम्हें क्या मोह की निद्रा में सो रहे हो? तुम्हारे जाने का समय अब नजदीक आ गया। इस संसार को छोड़ करके तुम्हें जाना है। बार बार नोटिस आ रही है। पहला नोटिस है कि सारे बाल सफेद हो गए, और दूसरा नोटिस आता है कि कान से सुनाई नहीं दे रहा है। तीसरा है आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। ये बार बार नोटिस आ रहा है, फिर भी तो मोह की निद्रा से नहीं जाग रहा है, जागृत स्थिति में नहीं आ रहा है। तो अंत में चौथी बार गिरफ्तारी का वारंट कट गया कि अब यह जो है सुनने वाला नहीं है, अब इसको गिरफ्तार किया जा। तो तुरंत यमराज के यहाँ से वारंट जारी हो जाता है। फिर आगे कहते हैं कि मातु पिता का
मातु पिता का कहना नहीं माने, मातु पिता का कहना नहीं माने, और विप्रन से कीन्हा अभिमाना, विप्रन से कीन्हा अभिमाना, धर्म गिरा चलन नहीं जाने, धर्म की राह चलन नहीं जाने, तो अब यमराज ने भेद बखाना, अब यमराज ने भेद बखाना, का नर सोवत मोहनी सा में का नर सोवत। कहते हैं कि जब नौजवानी थी तब तो इतना तू जकड़ा हुआ था पत्नी के फंदे में कि माता पिता की बात को तू ठुकरा दिया, माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया, और हमेशा माता पिता जो भी तुम्हें बताते थे उसके विपरीत तू काम करता था, और अहंकार इतना बढ़ गया विद्वत्ता का कि विप्रों से अहंकार करने लगा। धर्म के रहस्य को तो तू समझा नहीं कि धर्म का रहस्य है क्या। तो अब तो यमराज तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा लेकर के बैठे हुए हैं यह बताने के लिए कि तुम जीवन भर क्या क्या किए हो। धर्म का रहस्य बताते हुए एक छोटा सा मैं उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। पद्म पुराण के अंदर एक कहानी आती है। एक नरोत्तम नाम का एक बालक था, ब्राह्मण कुमार था। नरोत्तम के अंदर बाल्यावस्था में ही विरक्ति जग गई। नरोत्तम यह सोचने लगा कि तो संसार बिल्कुल निरर्थक है, बेकार है, संसार में कुछ है ही नहीं है। और इस वैराग्य प्रवृत्ति के चलते घर छोड़ करके और जंगल में निकल गया। जा करके जंगल में घोर तपस्या किया। तो तपस्या करने पर तेज उसके अंदर आ गया, और एक दिन गंगा स्नान करने के बाद गंगा में ही खड़ा होकर के उस सूर्य को अर्घ्य दे रहा था। ठीक उसी समय एक बगुला जो आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था और वही विष्टा कर दिया। जब उस नरोत्तम की उजली में विष्टा गिरा तो ऊपर आंख उठा करके देखा, वो क्रोधित हुआ, और परिणाम यह हुआ कि बगुला जल करके और उसके सामने ही गिर गया नीचे और वो मर गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, आज तक जितनी भी तपस्या तुम किया था तुम्हारी सारी तपस्या नष्ट हो गई। अगर धर्म का रहस्य तुम्हें जानना है अयोध्या में चले जाओ, और अयोध्या में एक मूक चांडाल है, वह तुम्हें धर्म का उपदेश करेगा, बताएगा कि धर्म का रहस्य क्या है। अब यह बालक चला अयोध्या की तरफ और पहुंचा मूक चांडाल के दरवाजे पर। आवाज दिया तो अंदर से आवाज आई कि ब्राह्मण कुमार मैं आ रहा हूं। लेकिन घर के अंदर उसके वृद्ध माता पिता थे, और माता पिता दोनों की सेवा में हमेशा वो लीन रहता था। यहाँ तक कि जब तक माता पिता सो नहीं जाते थे तब तक वो पंखा झेलता था। उनको भोजन कराने के बाद ही अपने भोजन करता था, और दोनों का स्नान कराने के बाद ही स्वयं स्नान करता था। तो उनकी सेवा में वह लगा हुआ था। कुछ देर हुआ तो ब्राह्मण कुमार को तो क्रोध हुआ कि यह नहीं समझ रहा है कि हमारे दरवाजे पर कौन आकर के खड़ा है, और यह चांडाल है, इतना अहंकार इसको है। तो यह ब्राह्मण कुमार देखता क्या है कि थोड़ी ही देर के बाद एक महात्मा ऊर्ध्वपुंड लगाए हुए घर से बाहर निकलते हैं। यह देख करके उसको आश्चर्य होता है और कहता है कि अरे महाराज, आप तो स्वयं तेजस्वी पुरुष हैं, आप इस चांडाल के घर से कहां से आ रहे हैं?
आप तो सिद्ध महात्मा हैं। तो हंसने लगे, कहे कि अरे मूर्ख, तुम जिसे चांडाल समझ रहे हो, ये नहीं जानते कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जो है पहरेदारी करते हैं। स्वयं लक्ष्मी आकर के घर में झाड़ू लगाती है और तू इन्हें चांडाल कह रहा है। इसी बीच में वह मूक चांडाल भी आ गया और हाथ जोड़ करके विनती किया, कहा कि महाराज, मैं आपको धर्म का उपदेश नहीं दे सकता। अगर धर्म का रहस्य जानना ही है तो मथुरा में चले जाइए, और मथुरा में एक सुभा देवी नाम की शूद्र की पत्नी है, वह आपको धर्म का उपदेश करेगी। तो यह जो है सोच में पड़ गए। लेकिन जो महात्मा थे इनके साथ में कहे कि मैं सुभा का घर देख रहा हूं, चलिए मैं आपको सुभा के घर तक पहुंचा दूंगा, छोड़ दूंगा। फिर ये दोनों चले मथुरा सुभा देवी के घर। जा करके वहां भी ब्राह्मण कुमार आवाज दिए। सुभा कही कि ब्राह्मण कुमार मैं आ रही हूं। ठीक इसी बीच में उसका पति हल जोत करके आ गया और हल रख करके घर में गया। तो पत्नी अपने पति की सेवा में लीन हो गई और कुछ देर हुआ, विलंब हुआ, तो ब्राह्मण कुमार को फिर क्रोध आया कि शूद्र की पत्नी है और उसे ये नहीं पता कि ब्राह्मण कुमार दरवाजे पर खड़ा है और कहीं आ रही हो, अभी तक नहीं आई। कुछ देर के बाद वो सुबह आई, क्रोधित हो गए, ला 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 करके, और कहते हैं तो वो सुबह कही कि अरे ब्राह्मण कुमार, ये लाल आंख किसको दिखा रहे हो? यहां जंगल का बगुला नहीं है कि तुम जला करके राख कर दोगे। हमारे पास समय नहीं है कि मैं तुमको धर्म का उपदेश कर सकूं। तब तो इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जंगल की घटना मैं ही अकेले था, यह कैसे जानती है उस घटना के बारे में? वही देवी ठीक है, तुम धर्म का उपदेश मत करो, लेकिन कम से कम ये तो बता दो कि जंगल में मेरे सिवाय दूसरा कोई था नहीं, और उस घटना के बारे में तुम कैसे जान गई? तो सुबह कही कि मैं आज तक अपने पति के सिवाय किसी दूसरे को मैं नहीं समझी। मैं आजीवन अपने पति को ही देवता मानती हूँ, उन्हीं की आराधना करती हूँ और हमेशा तत्पर रहती हूँ कि कहीं पति को किसी प्रकार का कोई पीड़ा या कोई कष्ट न पहुँचने पावे। और एक पर केंद्रित होने का परिणाम है कि आज पूरा विश्व हमारी हथेली पर दिखाई दे रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। तब फिर यहाँ से हमारे पास धर्म का उपदेश करने का समय नहीं है। आप चले जाइए काशी में, और काशी में आपको तुलाधार वैश्य मिलेगा। वो तुलाधार वैश्य आपको धर्म का उपदेश करेगा। फिर यह नरोत्तम ब्राह्मण और वो संत दोनों पहुंचे काशी के अंदर, और काशी में जब आए तुलाधार के यहाँ, वहाँ सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे, तुलाधार बैठा था। उसके बाद एक नौकर को लगा दिया इनके साथ में और कहा कि ब्राह्मण कुमार, जब तक मैं दुकान बंद नहीं कर दूंगा और एक एक पैसे का हिसाब नहीं कर लूँगा, तब तक मैं किसी से बात कोई नहीं कर सकता हूँ। सारी व्यवस्था हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं आपसे किसी प्रकार की बातचीत कर सकता हूँ। तो फिर ये वहाँ से जाकर के अलग बैठे ये लोग, और ये दुकान का हिसाब करके पहुँचा। लेकिन अभी भी ब्राह्मण के अंदर कुछ क्रोध अहंकार था सीमित। तो वहाँ फिर वो कहा कि ब्राह्मण कुमार, आप चले जाइए जनकपुर में, और वहाँ पर धर्म व्याधा रहता है, वो आपको धर्म का उपदेश करेगा। जब ये दोनों आदमी जनकपुर में पहुँचे तो वहाँ देखते हैं धर्म व्याधा पहले ही समझ लिया, ये तो ब्राह्मण कुमार है, और ब्राह्मण को अपनी आंख से देखना भी अपराध है मांस को।
तो यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए पहले ही जा करके उनको रोक दिया और दूसरे के दरवाजे पर उनको ठहरवा दिया और कहा कि महाराज मैं दुकान बंद करके आऊँगा या आपको उपदेश करूँगा। फिर वो दुकान बंद करके आया और जब यहाँ आया तो उनसे बताया कि महाराज आपके वृद्ध माता पिता अभी भी घर पर मौजूद हैं और वह आपकी तरफ कातर दृष्टि से देख रहे हैं कि अभी तक ये हमारे बालक का पता नहीं चला, वो बालक है कहाँ। आप जो है साधना में निकले हैं और वृद्ध माता पिता घर में पड़े हुए हैं, तो जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक माता पिता की सेवा के अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म नहीं है। प्रमुख धर्म है माता पिता की सेवा करना। तो जब वहाँ पहुँचे धर्मव्याधा के यहाँ, तो जो महात्मा थे वह स्वयं विष्णु के रूप में वहाँ प्रकट हो गए और कहे कि ब्राह्मण कुमार मैं ही वहाँ से तुम्हारे साथ घूम रहा था, यह दिखाने के लिए यथार्थ क्या है। और जो 4 चीज़ें मैं दिखाया जो देखे तुम, पहला है वृद्ध माता पिता की सेवा, दूसरा धर्म है पति की सेवा, तीसरा धर्म है अपने व्यवसाय के प्रति सच्चाई और ईमानदारी, कर्मठता, और चौथा है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, किसी भी कार्य को धर्मानुसार वह अपने कार्य को कर सकता है।